हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आप किस चीज को लेकर आए हो। यानी आपने मनुष्य जीवन लिया है तो कुछ ना कुछ कर्मास आपके पेंडिंग होंगे पास्ट लाइफ में, इसीलिए आपको मनुष्य जीवन मिला है। ठीक है। जब कभी भी हमको मनुष्य जीवन मिलता है ना, तो यानी हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और कुछ कर्म जिनके फल हमको भोगने होते हैं, तभी हमको मनुष्य जीवन मिलता है। तो यदि मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा किया होगा जिसके कारण आज आप जिंदा हो, आज आप इस धरती पर आए हो और इस जन्म में भी कर्म कर रहे हो। तो पिछले कर्म कौन से हैं जो साथ आए हैं, पिछली चीजें कौन सी हैं जो साथ आई हैं, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है। तो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल की तरीके से लीजिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपके साथ यदि एक नंबर रेजोनेट ना करे तो आप दूसरा चुन सकते हैं, दूसरा ना करे तो आप थर्ड चुन सकते हैं। कोई ना कोई नंबर जरूर आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यह स्क्रीन पे आपको 3 शीशे दिखाई दे रहे होंगे जो आपके पास्ट को दर्शाते हैं, आपके भूतकाल को दर्शाते हैं। जो शीशा या जो नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, आपको लगे कि मुझे इसमें झांकना चाहिए, तो आप उस शीशे को ले सकते हो। ठीक है, उसका चुनाव कर सकते हो। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 की पिछले जन्म की ऐसी कौन सी चीज है जो इस जन्म में भी आप अपने साथ लेकर आए हो। पाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ की अगर हम बात करें, आपके पूर्व जन्म की अगर हम बात करें, तो पूर्व जन्म में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा साहसी था। यानी साहस आपके अंदर कूट कूट के भरा था। आप हिम्मत वाले इंसान थे। यानी आप निडर थे, किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड था वो रॉयल ब्लड था। आप राजघराने को बिलोंग करते थे। तो आप उस राजघराने में या तो सेनापति थे, सैनिक थे, या कोई बड़ी अथॉरिटी आप थे। तो आप जो है इसी कारण से बहुत ज्यादा बहादुर थे, क्योंकि आप सेनापति थे तो आप सेना को जो है कमांड करते थे, उनको गाइड करते थे। ठीक है, आपको पता है सेनापति के क्या रोल्स होते हैं। तो इसी कारण से आप इस जन्म में भी साहसी हो। साहसी कैसे हो, जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत सारा वजन उठा लेते हो या एकदम से लोगों से भिड़ जाते हो। साहसी आप ऐसे हो कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, तो आप उससे हार नहीं मानते। आपके अंदर ये फीलिंग रहती है कि हाँ मैं कर लूंगी या हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पूर्व जन्म में भी आप निडर थे, आप डरते नहीं थे। आपने कितने युद्ध लड़े होंगे, कितनी लड़ाइयां आपने देखी होंगी, कैसे कैसे लोगों से आपका सामना हुआ होगा। इस जन्म में भी आपने जो है मेंटल युद्ध देखे हैं। सामने से युद्ध नहीं देखे कि कोई आपको आके पीट रहा है, लेकिन आपने मानसिक द्वंद देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, यातनाएं देखी हैं, मानसिक मैनिपुलेशंस देखे हैं, पॉलिटिक्स देखी है, आपके दिमाग से खेला गया हो सकता है। ये सब कुछ आपने देखा है, डील करा है। लेकिन इन सब चीजों से आप जो है डीमोटिवेट नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, विचलित हुए थोड़े बहुत, लेकिन आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, है ना। तो ये चीजें आपके ऊपर अब उतना प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि आप मानसिक रूप से मजबूत हो चुके हो। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आज भी, और पहले भी थे। आप स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं है बॉडी वाइज हो कि आपने बॉडी बना ली हो, लेकिन आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत इंसान हो, क्योंकि आपको हालातों ने पत्थर बनाया है, क्योंकि आपको हालातों ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपने जब अपने जीवन में पहली बार दुख देखा था ना, तो आप टूट गए थे, बिखर गए थे, और कितने दिन तक बिस्तर से नहीं निकले थे। कितने दिन तक आपने जो है कुछ काम नहीं किया था, आपकी हिम्मत जवाब दे गई थी। लेकिन जब आपने देखा कि ये तो एक मामूली सा दुख है, अभी तो दुख और आने बाकी है, ये तो स्टार्टिंग है, तो आपने अपने आप को समझाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उठो, स्ट्रांग बनो और फेस करो इस दुनिया को।
ये दुनिया ऐसी ही है। और यही चीज जो है आपके अंदर, आपके डीएनए में पास्ट से आई है कि आप फेस करो सामने से जो कुछ भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, दोस्त आ रहा है, फेस कीजिए। और यही चीज जो है आपको आज जिंदा भी रखती है, और यही चीज आपके डीएनए में आई है पास्ट से। यानी आपकी स्ट्रांग विल पावर, आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके लोगों से मिलने का तरीका बहुत ज्यादा रॉयल है, बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक है, और यही चीज आपको आपके पास्ट से मिली है। आप एक रॉयल ब्लड है, एक हल्के फुल्के इंसान नहीं है। तो कुछ तो राजसी होगा आपके अंदर। ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है ना वो भी बहुत ब्रॉड है, बहुत महान है। आप स्ट्रांग तो हैं ही मानसिक रूप से, लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी है, छोटी सोच नहीं है। आप बहुत ज्यादा बड़ा सोचते हो, बियॉन्ड सोचते हो। ठीक है, ये चीज आपको पास्ट से मिली है। पास्ट से आपको ये चीज भी मिली है कि आप सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते, और आप झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना आप झूठ बर्दाश्त करते हो, ना ही आप झूठे इंसान को बर्दाश्त करते हो। आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति से आपकी पटरी नहीं खाती, आपकी बनती नहीं। आप बोलते हो यार सच बोलो, भले ही वो कड़वा हो, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलो। ठीक है, चाशनी में डुबा करके झूठ मत बोलो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी हो। आप ऊपर से बहुत कठोर अपने आप को प्रेजेंट करते हो दुनिया के आगे। आप दिखाते हो कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर फर्क पड़ता है। आप दिल पे चीजें लेते हो, लेकिन आप शो नहीं करते। ठीक है, आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, एक नारियल की तरह। जैसे बाहर से कठोर, कोई आपको देखेगा ना तो सोचेगा आप बहुत घमंडी हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप जो है अपनी धुन में रहते हो, आप सामने वाले को इंसान ही नहीं समझते। यानी आपकी पर्सनालिटी को लेकर गलत सोचने लग जाएगा, गलत धारणाएं उसके मन में आएंगी। ठीक है, यानी आपको देखकर ये नहीं सोचेगा कि आप अंदर से कैसे हो गए, या आपको भी रोना आता होगा, या आप इमोशनल हो सकते हो। वो आपको देखकर ये सोचते होंगे बहुत ही चंट चालू होंगे, बहुत ही चालाक होंगे, फायदा उठाने वाले होंगे। अक्सर लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर धोखा खा जाते हैं। वो आपको मक्कार समझने लगते हैं, दुष्ट समझने लगते हैं, चालाक समझने लगते हैं। लेकिन जैसे वो आपसे दोस्ती करते हैं, आपके करीब आते हैं, आपसे बात करते हैं, तब उनको पता लगता है जी आपका दिल तो बहुत सॉफ्ट है, आप तो इमोशनल व्यक्ति हो, आप तो दर्द को महसूस करते हो, आप दूसरों को दर्द में नहीं देख सकते, आप दूसरों को कष्ट नहीं देते हो, आप कभी भी लोगों से वो बात नहीं करते जो उनके दिल को तोड़ दे, इनको दिल को छल नहीं कर दे। आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, और आपके विचार भी बहुत महान है। आपको दूसरे का इतना ज्यादा ख्याल रहता है कि आप बहुत फूक फूक के कदम रखते हो। चाहे वो रिलेशनशिप में बात करना हो, चाहे वो किसी से भी कोई संबंध रखना हो, आप आराम से जो है डील करते हो अपने लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आपके पास्ट से आपको मिली है, क्योंकि पहले भी आप ऐसे ही थे। ठीक है, पहले भी आप नपातुला ही बोलते होंगे, पहले भी आप जो है महान रहे होंगे, आपके जो विचार स्पष्ट होंगे। तो इस जन्म में भी आपके डीएनए में वो चीज आई है, पवित्रता आई है, स्पष्टीकरण आया है, आपके डीएनए में बहादुरी आई है, आपके डीएनए में इमोशन आए हैं, आपके डीएनए में बहुत सारा प्यार आया है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सच्चा प्रेम करते हो, किसी से कभी झूठा प्रेम नहीं करते, और झूठे प्रेम को बर्दाश्त भी नहीं करते। आप एक क्रिस्टल क्लियर इंसान हो, एक ट्रांसपेरेंट इंसान हो। आपके अंदर कोई बनावट नहीं है कि मैं दिखाऊं कि हाँ मेरे तो बहुत सिद्धांत है, और अंदर ही अंदर घपलेबाजी चल रही है। दुनिया को दिखाएं कि हम तो भाई वन मैन वुमन हैं। आप दुनिया को दिखाएं कि हम तो भाई एक ही पार्टनर वाले हैं, अंदर जो है कई सारे मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं। आप ऐसे नहीं हो। जिसके साथ जो कमिटमेंट कर दिया कर दिया, अब वो अच्छे से रह रहा है, बुरे से रह रहा है, ये आपका भाग्य है। आप अपने भाग्य पे डाल देते हो, लेकिन आप ये नहीं करते हो कि एक को छोड़ के दूसरे पे जाऊं, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे जाऊं। ये चीज आपके ब्लड में नहीं है, ये आपने पहले भी नहीं किया। आप समाज को लेके चलते थे, आप बहुत सामाजिक थे। आपके लिए समाज, घर, परंपराएं मायने रखते थे, और आज भी रखते हैं। तो इस जन्म में भी आप ना जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ट्रेडिशनल हो, खानदानी हो, और पुराने जमाने के विचार रखने वाले, किसी रईस घराने को बिलोंग करने वाले आप इंसान हो। आज के टाइम में भले ही आप कितनी भी मेहनत करते हो, पैसा हो ना हो, लेकिन आपकी जो जिंदगी है वो राजसी है। कैसे राजसी है?
ये नहीं कि आप महंगे कपड़े खरीदते हो, आप नॉर्मल कपड़े खरीदते हो लेकिन आप नीट एंड क्लीन रहते हो, आप अपने आप को इज्जत देते हो कि मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, तो आप ये नहीं है कुछ भी पहन लिया, अतरंगी कपड़े नहीं पहनते, ऊट पटांग कपड़े नहीं पहनते, बिल्कुल ऐसे कपड़े नहीं पहनते जिसमें अंग दिखाई देते हो। आप बहुत तरीके से ट्रेडिशनली तैयार होते हो। आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी को प्रेफरेंस देते हो, सूट पहनते हो तो सूट को प्रेफरेंस देते हो, लेकिन कोई कपड़ा ऐसा नहीं पहनते जिसमें आपका अंग प्रदर्शन हो या दुनिया थू थू करे, मजाक बनाए। ठीक है, तो आप बहुत ही कल्चर्ड इंसान है, सभ्य इंसान है हर तरीके से, चाहे पहनावा हो, चाहे बोलचाल हो, चाहे खान पीन हो, चाहे आपके विचार हो, चाहे आपका बर्ताव हो, चाहे आपके संबंध रखने हो। आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, स्पष्ट व्यक्ति हैं, क्रिस्टल क्लियर इंसान है, ट्रांसपेरेंट है। जो आपके मन में है वही ऊपर है, आप दिखावा कर नहीं सकते, आप बनावटी हो नहीं। ठीक है, और यही चीज आपको आपके डीएनए में आई है, आपके पास्ट से आई है। पास्ट में भी आप एक रईस थे, एक खानदानी इंसान थे, आज भी आप एक खानदानी व्यक्ति हो। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो पास्ट से ऐसी कौन सी चीज है जो इस जन्म में भी आपके साथ आई है। पाइल नंबर 2, अगर हम आपके पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी ना आपके जीवन में, वो थी आपका परिवार, आपकी फैमिली। आप एक फैमिली मैन थे। ठीक है, परिवार में बहुत ज्यादा सदस्य थे, 10 बंदे होंगे, 10 बंदे थे कम से कम आपके परिवार में पूर्व जन्म में। आप 10 बंदों के बीच में घिरे हुए थे, यानी जॉइंट फैमिली थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, कुत्ता, बिल्ली सब था आपके पास, मतलब भरा पूरा परिवार था, बैल, गैया, सब कुछ आपका रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा परिवार था जो संयुक्त था, जहां पर सब एक ही छत के नीचे रहते थे, सबका खान पीन एक ही जगह बनता था, गैया पली हुई थी, कुत्ते रहते थे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आपके घर का वातावरण था। और आपको पूर्व जन्म में जो इस जन्म में मिला है वो है आपके पूर्व जन्म के संबंधी, यानी आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके खुद के पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। वो इस जन्म में भी आपके साथ आए हैं। जो चीज आपको हस्तांतरित हुई है वो है आपका पूरा परिवार, जो पिछले जन्म में रहा होगा। वो इस जन्म में आपके रिश्तेदारों के रूप में आपको मिले हैं, आपके स्वामी के रूप में आपको मिले हैं, आपके पेट के रूप में आपको मिले हैं। आपका लेन देन तगड़ा था पिछले जन्म में, यानी कार्मिक अकाउंट्स थे जो क्लियर नहीं थे, सब कर्म बंधन से जुड़े हुए थे। तो अभी भी आप कर्म बंधन से जुड़े हुए हो, वही चीज आपकी लौट करके आई है। अगर आप पूर्व जन्म में भैया थे तो इस जन्म में आप बहन बने, और अगर वो बहन थे तो वो भैया बने। तो रिश्ते बदले हैं लेकिन आए वही लोग हैं। ठीक है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो ये आपकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, स्पेशली आपका पार्टनर पास्ट लाइफ से ही आपके जीवन में आया है। यानी आप जिससे भी डील कर रहे हो अपने जीवन में, यदि पति है या पत्नी, वो आपको आपके पूर्व जन्म से मिले हैं। और पूर्व जन्म के कई चीजें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं थी जो इस जन्म में आप भोग रहे हो। पिछले जन्म में भी आपने अपने पार्टनर से कष्ट सहे थे। आप भले ही संयुक्त परिवार में थे लेकिन आपके हमसफर के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे कर्म हुए थे जिसका दुख आपने पूर्व जन्म में भी भोगा था और जिसका दुख आप इस जन्म में भी भोग रहे हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इस जन्म में भी आपके अलावा किसी और से अनैतिक संबंध रखते हो। कोई ना कोई उनकी लाइफ में ऐसा हो जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन हो सकती है कि आपने कभी उनको रंगे हाथ पकड़ा हो, किसी से बात बनाते पकड़ा हो, किसी के साथ घूमते डोलते पकड़ा हो, कोई सबूत आपके हाथ लगाओ कि किसी से बातें बनाते हैं, कोई इनके ऑफिस में है, कोई इनके जो है सोसाइटी में है, कॉलोनी में है, घर खानदान में है। तो इस टाइप की न्यूज आपके कानों में पड़ी है। आप मतलब कभी ना कभी आपने अपने पार्टनर पे शक किया है और वो शक सच निकला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते या आपको धोखा दे करके दूसरी शादी मना लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी ना कभी उनके मन में ये विचार आया कि किसी और से भी जो है संबंध बनाए जाएं या उनके नजदीक जाया जाए, या ना चाहते हुए भी कोई इंसान जो है उनके नजदीक आ गया, यानी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रहा है। ठीक है,
और ये इसी कारण से रहा है क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ कर्मास ऐसे पेंडिंग थे जिन्हें क्लियर करना था। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव ना सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कर्मों का खेल था, इसीलिए हो गया, जो पूर्व जन्म से इस जन्म में आए हैं। और कर्मों के कारण हमें जो है दुख सहने पड़ते हैं, सुख सहने पड़ते हैं, सब कुछ हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। तो ये चीज हो सकता है कि आप अपने जीवन में झेल रहे हो, या हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन हो, जो आपका पार्टनर हो, वो ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने इस कनेक्शन में बहुत सारी थर्ड पार्टीज को देखते हो। आप अपने पार्टनर का रुझान उनकी तरफ देखते हो, आप देखते हो कि इनकी तो अवेकनिंग ही नहीं हो रही, आप देखते हो कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये तो सुधर ही नहीं रहा। तो जब तक वो कर्मास क्लियर नहीं होंगे उन पार्टनर्स के साथ, तब तक उनके दिमाग में आपको लेकर कोई ख्याल नहीं आएगा, आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर कोई बात नहीं आएगी। वो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन है, क्यों आए हैं, क्यों आप उनसे मिले हो। तो इस जीवन में भी उनकी अवेकनिंग होगी और वो पास्ट के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे। इस जन्म में अगर आपने अभी ये चीज फेस नहीं करी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इस कनेक्शन के बारे में कुछ बातें, तो आप बहुत जल्दी सब कुछ जानने वाले हो, समझने वाले हो। यदि आप ऑलरेडी जानते हो कि आप इस कनेक्शन में हो, तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग अब होनी बाकी है, उनकी अवेकनिंग होगी और वो भी जान जाएंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप हो सकता है बीच में ये भी सोचते हो कि इस कनेक्शन को छोड़ दिया जाए, भाड़ में जाने दिया जाए इस इंसान को, मुझे तो कंटिन्यू ही नहीं करना, बहुत पेनफुल जर्नी है, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो इस टाइप के थॉट्स भी आपके माइंड में आए हैं, लेकिन आपको चाहते ना चाहते हुए भी अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखना होगा, अन्यथा आप ऐसे कई और जन्म लेते रहोगे जब तक आप जो है असेंशन तक नहीं पहुंच जाते। तो बार बार जन्म लेना, बार बार यही सारे दुख सहना, लोगों का आप लोगों के बीच में आना, प्यार का आपसे दूर चले जाना, एक दूसरे के बारे में जान ना पाना, ये चीज होती रहेगी, ये कष्ट आप सहते रहोगे। इससे तो अच्छा है कि आप अपने ऊपर कार्य करो, जानो और अपने आप को हील करो, जिससे आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग है वो भी जल्दी हो सके। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने पिछले जन्म से अपने सगे संबंधी लाए हो, अपने पार्टनर को लाए हो, क्योंकि आपके कर्म बंधन उनसे जुड़े हुए हैं। वो जब तक आपका कार्मिक अकाउंट शून्य नहीं हो जाता, आप लोग मिलते रहोगे हर जन्म में। ठीक है, तो आप तो बहुत महान हो कि आपको ये चीज ज्ञात हो गई कि आप जो है पास्ट से आए हो, आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, लेकिन आपके पर्सन को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में मगन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या हो, अरे भाड़ में जाओ, वो ध्यान ही नहीं देते। वो तो अपनी दुनिया में मगन है, खाने पीने में मगन है, मस्ती में मगन है, परिवार में घुसे जा रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में घुसे जा रहे हैं, परिवार को वैल्यू दे रहे हैं, जो परिवार कार्मिक है उसको वैल्यू दे रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत कष्टदायी है। आप देखते हो, आप गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप सब्र करके रह जाते हो। ठीक है, कभी ना कभी तो इसको अकल आएगी, कभी ना कभी तो इसका तीसरा नेत्र खुलेगा, कभी ना कभी तो ये समझेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के रहना है। पास से जो कुछ भी आपको मिला है उस पर आप जो है चिंतन करिए, मनन करिए, उसको बेहतर बनाइए। अपने रिलेशनशिप में आप और क्लैरिटी लेकर के आइए। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके साथ अपने व्यवहार को मधुर रखिए, क्योंकि आपको वो अचानक से ऐसे ही नहीं मिल गए, कुछ ना कुछ तो कर्म आपके रहे हैं, तभी वो आपके जीवन में आए हैं। तो ठीक है गाइज, ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट से आप क्या लाए हो। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 की पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आप क्या चीज लेकर आए हो। पाइल नंबर 3, पास्ट लाइफ से इस लाइफ में अगर आप कुछ लेकर आए हो ना इम्पोर्टेंट, तो एक तो है आपका ज्ञान। एक आप ज्ञान लेकर आए हो, यानी आप हाईली इंट्यूटिव हो, आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, आप जो सोचते हो वो सच हो जाता है। ठीक है, यानी आप कुछ ना कुछ ऐसा लाए हो जो आपको एक अलग व्यक्तित्व बनाता है। ठीक है, आप पूर्व जन्म में अत्यंत ज्ञानी थे, एक हीलर थे, या एक ऐसे व्यक्ति थे जो ज्ञाता होते हैं ना, ऋषि मुनि या साध्वी, है ना। तो आप इस टाइप के व्यक्ति थे पूर्व में, और इस जन्म में भी आप बहुत सारा ज्ञान लाए हो। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, छोटी सी उम्र में आपको इतना ज्ञान है कि कुछ कहने के नहीं। यानी आप चीजों को बड़ी जल्दी कैच करते हो, हाईली इंट्यूटिव हो,
सपने बहुत आते हैं आपको, सपने भी आपके सच होते हैं। और आप ऐसे व्यक्ति हो, अगर किसी को पेट से बद्दुआ दे दो ना तो उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में इतनी साधनाएं करी है, इतनी मेहनत करी है कि इस जन्म में भी आप सिद्ध हो, आप सिद्ध व्यक्ति हो, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। ठीक है, आप हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं हो कि आपसे पंगा लिया और निकल लिए, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपसे पंगा लेके कोई बच नहीं सकता, क्योंकि आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके देखने की शक्ति, आपके जो मंथन की शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप एक बहुत कर्रे मैनिफेस्टर हो, जो सोच लेते हो हल्का फुल्का भारी भरकम वो सिद्ध होना ही होना है, आज नहीं तो कल उसका सच होना तय है। आप डरते हो अपने विचारों से कि कहीं गलत विचार ना आ जाए, आप डरते हो अपनी सोच से कि कहीं गलत ना सोचने लग जाऊं, हो जाएगा। जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस कर देते हो ना, एकदम से वो हो जाती है। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो कुछ खरीदने का सामान हो, चाहे वो किसी से कोई रिलेशनशिप हो, या कोई भी थॉट हो, कोई भी छोटा बड़ा किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो हो जाता है। तो आप अपनी सोच को काफी नियंत्रित करते हो कि नहीं 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 नहीं। मेडिटेशन आप बहुत करते हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको पढ़ने का बहुत शौक है, पाठन का बहुत शौक है, एजुकेशन लेने का बहुत शौक है। आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूं, जिससे उनकी बातें मेरे अंदर घुसे, मैं जानूं दुनिया को, इस लोक को, परलोक को, भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को, हर चीज के बारे में आप जानना चाहते हो। आप ना, आपके अंदर ना एक जिज्ञासा है, एक कीड़ा होता है ना कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा कोई माल नहीं चाहिए आपको, ऐसा कोई धनवन नहीं चाहिए, लेकिन आप नॉलेज के भूखे हो, हर चीज का ज्ञान आपको चाहिए, जिससे आपके सामने कोई कुछ पूछे तो आप उसको निराश न कर पाओ, आपको सब कुछ पता हो। ठीक है, आप इस टाइम पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हो, जो यही दर्शाते हैं कि आप पास्ट लाइफ से आए हो, आपका कोई ना कोई नाता है पूर्व जन्म से। ठीक है, जो ये भी दर्शाते हैं कि इनको अनलॉक करो, घुसो इसमें, जानो इनको। जैसे हो सकता है कि आपको 111 दिखाई देता हो, 444 दिखाई देता हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको 777 दिखाई देता हो, या बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, 000। तो ये कहते हैं कि हमको और करीब से जानो, हमें अनलॉक करो, हम तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तो इसीलिए नहीं हो रहा कि आप एकदम से आप जो है प्रकट हो गए इस धरती पर, और एकदम से आप जो है पहली बार इस धरती पे जन्म ले रहे हो, ऐसा नहीं है। पास्ट में भी आप एक ह्यूमन थे, एक फीमेल हो सकते हो जो हाईली इंट्यूटिव थी। ठीक है, और इस जन्म में भी आप जो एक फीमेल हो सकते हो जो हाईली इंट्यूटिव है, हीलर है। ठीक है, जो ज्ञानी बहुत है, भले ही पैसा कम है या ज्यादा इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो ज्ञान का विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस जन्म में एक चीज और आप अपने साथ लेकर आए हो, वो है आपका भाग्य। आपका भाग्य बहुत प्रबल है, आपका फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। आप अपने भाग्य से ना इस जन्म में राज करोगे। राज कैसे करोगे? एक तो आप अपने ज्ञान के बल पर बहुत ज्यादा नेम फेम कमाओगे। मान लीजिए आप कोई हायर स्टडीज कर रहे हो, तो उसके बेस पे आपकी एक वेल सेटल्ड जॉब लगेगी, एक हाई अथॉरिटी वाली जॉब लगेगी, एक ऐसी जॉब लगेगी जो नामी गिरामी होगी, जिससे आपको नेम फेम मिलेगा। ठीक है, आप आईएएस पीसीएस कर सकते हो, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, या कोई बड़ी ऐसी जॉब आप करोगे, बैंकर आप बन सकते हो। ठीक है, या आप जो है सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो, यानी कोई ना कोई काम आप ऐसा करोगे जो आपके माइंड से रिलेटेड होगा, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगा, आपके स्किल से रिलेटेड होगा, जो आपको बहुत सारा पैसा इस जन्म में दिलाने वाला है। पैसे की कोई कमी आपको नहीं रहने वाली। अभी आप किसी भी सिचुएशन में हो, मेहनत कर रहे हो, छोटे लेवल पे आपने काम शुरू किया है, या पढ़ाई की स्टार्टिंग करी है, कुछ भी आपने किया है, लेकिन उसका जो फल आपको मिलेगा ना वो बहुत तगड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत मीठा होगा। ये आपके भाग्य में लिखा है, ये आप लिखा के लाए हो, स्वर्ण कलम से लिखा के लाए हो, आप ये समझ लो। मतलब पूर्व जन्म का जो आपका ज्ञान था, जितनी सरल जिंदगी आपने जीती, इस जन्म में आप सरल जिंदगी नहीं जीने वाले। इस जन्म में जो आपका जीवन होगा ना वो हाईली लग्जूरियस होगा। आप कितने भी कष्ट भोग रहे हो, चिंता मत करना, कष्ट खत्म हो जाएंगे आपके। 8 महीने से लेकर 8 साल के अंदर काया पलट हो चुकी होगी, सब कुछ बदल चुका होगा टिप टू टो।
8 दिन में या 8 हफ्तों में कुछ नहीं होगा। समय लगता है चीजों में, बड़ी चीज में बड़ा समय लगता है। हथेली पे सरसों कभी नहीं जमती। आज मेहनत करोगे तो उसका फल 3-4 साल बाद आपको मिलेगा। तो आप मेहनत कर रहे हो यदि, तो करिए। और यदि आप गृहिणी हो, कुछ नहीं करते हो, तो भी कुछ करिए। गृहिणी हो, कुछ नहीं करते हो का मतलब ये नहीं है कि आप घर नहीं देखते हो। आप घर देखते हो, वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन यदि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप समाज के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, पति के लिए कर रहे हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो कि मेरे भी सपने हैं, मेरी भी डिजायर्स हैं, तो आप उन पे काम कीजिए, कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। आप अपने भाग्य से पैसा खींचोगे, ठीक है? तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो। आप अपने अंदर की पावर को अनलॉक करो, यूनिवर्स से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, भगवान से जुड़ो। आप जान जाओगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, पूर्व में आप क्या थे और आपको क्या करना चाहिए। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। यूनिवर्स आपके सामने हर चीज खोल खोल के रख देगा कि ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, ये तुम्हारी जिंदगी में क्यों आया, ये जो घटना हुई ये पहले भी हो चुकी है। डेजा वू इस टाइप का आपको फील होगा कि पहले भी ये सब कुछ मैं देख चुकी हूँ, फिर ये सब कुछ देख रही हूँ, ठीक है? तो आपको अपने अंदर की स्किल्स को और डेवलप करना होगा और जगाना होगा, उनको पॉलिश करना होगा। आप अपने ज्ञान के विस्तार को बढ़ाइए। यदि आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आप उसको पॉलिश कीजिए। आप एक जेम हो, एक डायमंड हो, अपने आप को शाइन करने दो। अपने आप को बोझ के तले मत दबाओ कि काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, ये सबके होते हैं और चलता रहता है, संसार चलता रहता है। आज आप हो तो भी चल रहा है, कल आप नहीं होगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया तो परिवार वाले रहेंगे ही नहीं। किसी के होने ना होने से जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है कुछ टाइम को, लेकिन एक समय के बाद कम होता जाता है। सभी दुख भरने लगते हैं, सभी घाव भरने लगते हैं, ठीक है? तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस जाननी है। आपका जन्म किसी उद्देश्य से ही हुआ है। ऐसे ही आपको पैदा नहीं कर दिया गया कि खाओ पियो और जिंदगी वो भोगो और मर जाओ। आप इसलिए पैदा नहीं हुए हो। आप अपना ज्ञान और अर्जित करो और उसको फैलाओ समाज कल्याण के लिए। आपके पास पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है? ये आपके भाग्य में है। नेम, फेम, प्रसिद्धि, सम्मान, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो हम पास्ट का भी आपको बता रहे हैं और आपके भाग्य का भी आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने लिए कुछ करना होगा, ठीक है गाइस? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3 कि आप पास्ट से क्या लाए हो और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आगे नेम फेम दिलाने में मदद कर सकती है, ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 1, 2 और 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आई क्लेम दिस एनर्जी करके कमेंट कर सकते हैं, जैसे 1111, थैंक यू यूनिवर्स, या कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।